हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक रहोगे। मैं भी ठीक हूँ। और नमस्कार, भारत माता की जय और वंदे मातरम। जैसे कि आप लोग जानते ही है, रिएक्शन वीडियो का ही दौर चल रहा है, तो हम भी एक रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ईरान के हमले से पाकिस्तान में डर का माहौल। वीडियो लिया गया है हिंदुस्तान की आवाज इस चैनल से, जिसका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया है। आप चेक आउट कर सकते हैं। तो वीडियो चालू करते हैं। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान रिटेलिएशन करेगा इस हमले की भी, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की फोर्सेस हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर रही हैं इस इलाके में, और पाकिस्तान को मजीद करें और किसी बड़ी गेम का हिस्सा ना बने प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। आज तो हम शोखी मार सकते हैं कि हमने वहाँ पर ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स कर। आगे आने वाले 24 घंटे अब बहुत अहम हो गए, यानी अब जुमे का दिन और हफ्ते का दिन ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी इसी हफ्ते आप देख लें कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं उन्होंने ईरान का दौरा किया, बड़ी खुफिया मीटिंग्स हुई। मैं आज बोल रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लेना। दूसरा एक्शन होगा और दूसरे एक्शन में आपको पता लगेगा कि किसने किसको मारा है, और फिर ये बोलेंगे कि अस्सी भी मुसलमान थे तुस्सी भी मुसलमान। ठीक है नहीं, एक दूसरे की फिर गर्दनें ये लोग रेदेंगे दोस्तों। फिर चीन को दोनों में से चाहिए क्या? इसलिए चीन ने दोनों की बात करी। चीन ने कंडेम नहीं करा ईरान को, उनको पता है कि भारी इसमें ईरान है। ये तो फोकटियां हैं, ये तो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है, और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। आ रही हैं कि ईरान रिटेलिएशन करेगा इस हमले की भी, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की फोर्सेस हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर रही हैं इस इलाके में, और पाकिस्तान को मज़ीद जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान में वो मज़ीद एक जस्टिफिकेशन यूज़ करेंगे कि जैश उल अदल या अलकायदा या दाइश इस तरह की वो मज़ीद कार्रवाई कर की बात करें इस रीजन में, तो डेफिनेटली ईरान उसमें ज़्यादा तजर्बा रखता है। जैसे कि वो डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यमन के अंदर। पाकिस्तान के पास उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। उस एंगल से ईरान पाकिस्तान को तंग कर सकता है, और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कुछ तंजीमें हैं ईरान की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करें, और किसी बड़ी गेम का हिस्सा ना बने प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। आज तो हम शोखी मार सकते हैं कि हमने वहाँ पर ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दी, या ईरानियंस कह सकते हैं हमने पाकिस्तान में कर दी। ये पाकिस्तान और इंडिया वाला सीन नहीं है जहाँ पर आप सेलिब्रेट करें। ये कोई कन्वेंशनल एनिमीज़ नहीं है, ये दो इस्लामी ब्रदर ममालिक हैं। इनको आपस में मिलजुल कर बैठना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस रीजन में अमन नहीं चाहती, तो उनके हाथों में मत खेलें। इससे हमारा फायदा नहीं होगा, उन्हीं का फायदा होगा डेफिनेटली। कोई और फोर्सेस इनको भड़का रही हैं और ये उस भड़कावे में आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत करें। ये ईरान के लिए भी एक पैगाम है कि आगे आने वाले 24 घंटे अब बहुत अहम हो गए, यानी अब जुमे का दिन और हफ्ते का दिन ये इंतहाई अहम हो गए, और कुछ सवालों का जवाब तो मैं आपको आगे चल के देता हूँ। देखिए, ईरान माजी में इराक और शाम के खिलाफ उसने ड्रोन हमले, तोपखाने और रॉकेट इस्तेमाल कर चुका है। पाकिस्तान में हमले से एक दिन पहले ईरान ने इराक और शाम पे बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे, और दावा किया गया कि वो इसराइली अफवाज और ईरान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की जासूसी के अड्डों को निशाना बना। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसका ये हमला जो है अभी तक एक पुरस्कार चीज लगता है। ये एक अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी इसी हफ्ते आप देख लें कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं उन्होंने ईरान का दौरा किया, बड़ी खुफिया मीटिंग्स हुई उनकी। लेकिन ईरान को पाकिस्तान की हिमायत से महरूम होना पड़ेगा। पाकिस्तान ईरान के करीबी दोस्तों में से एक था, और ईरान और अरब ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार भी अदा करता रहा है, और उसकी हमने प्राइस भी पे की है। तो ईरान को अगर कोई मसला था तो अपनी तशवीश का इजहार करके मुख्तलिफ स्वार्थी ज़राए इस्तेमाल कर सकता था। अगर वो हमला करना चाहता तो मुश्तरका ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फौज को एतमाद में ले सकता था। ईरान खत्ते में खुद अपना एक नया दुश्मन अब लगता है तलाश कर रहा है। तो इस बार ईरान का नीम सरकारी और पासदारा ने इनकलाब से मुंसलिक मीडिया इसका ढोल पीट रहा है कि जैसे कह रहा हो कि हमें अपनी गले लगते हैं, फिर एक दूसरे की पीठ में, कमर पे खंजर ये लोग उतार देते हैं। दोनों के दोनों एक जैसे हैं ना, माइंडसेट एक जैसा है, आइडियोलॉजी एक जैसी है, तो दोनों एक दूसरे को भाई बोल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे हैं, हवाई हमले कर रहे हैं, और दोनों भाई हैं एक दूसरे के।
अब ये कैसे भाई हैं, भगवान इस भाईचारे से बचा। अगर मोदी ऐसे किसी को भाई मिल जाए तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है। मोदी है तो मैं एक और बात बताऊं आपको, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि दूसरा एक्शन हुआ है। मैं आज बोल रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लेना, दूसरा एक्शन होगा और दूसरे एक्शन में आपको पता लगेगा कि किसने किसको मारा है, और फिर ये बोलेंगे कि अस्सी भी मुसलमान ते तुस्सी भी मुसलमान। ठीक है नहीं, एक दूसरे की फिर गर्दनें ये लोग रेदेंगे दोस्तों। यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब सही क्या है। होगा। देखें, ये इस कत्ल पर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि देखिए, इंडिया की तरफ से कहा जाता है दहशतगर्दी की बात की जाती है, अफगानिस्तान की तरफ से की जाती है, और उसके बाद अब ईरान की तरफ से भी की जा रही है, और ईरान ने उसके ऊपर उस ग्रुप को निशाना भी बना दिया। तो ये एक बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपको भी अपने घर की सफाई की जरूरत रहती है, आपको अपना घर साफ करना पड़ेगा। ये बात वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होके गई थी, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं, बल्कि एक जगह वो बाहर भी कहीं पर गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने ये बात की थी, जिसके ऊपर बहुत बैकलैश आया था और कहा था कि देखिए ये जो है ये खुद ही अपने खिलाफ ही बोलते रहते हैं। तो जो हकीकत होती है वो कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाती है। तो घर तो साफ करने की जरूरत है ही है। बनी हुई है, तो इस सूरत में पाकिस्तान और ईरान की जो लड़ाई है वो इन दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। इन दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस और भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सी फोर्सेस चाहती हैं कि पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़ जाएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलकर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करें और किसी बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा ना बने, किसी दूसरे के हाथों मत यूज़ हों। और इसलिए यहाँ पर चाइना ने भी कहा है, जोर दिया है ईरान और पाकिस्तान पर कि वो मामलात को ठंडा करें। चाइना तो इस इलाके में डेफिनेटली BRI की वजह से वो चाहता है कि यहाँ पर अमन की एक फ़िज़ा आए। चाइना का जो एजेंडा है वो ज़्यादा इकॉनमी से रिलेटेड है कि इकॉनमी बूम करे, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसने ईरान के साथ भी डील्स की हुई है, पाकिस्तान के साथ भी CPEC है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये सारे रीजनल ममालिक जिनको चाइना इकट्ठा करने में लगा रहता है वो लड़ पड़ें। चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की भी दोस्ती कराई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये मुल्क। फिर चीन को दोनों में से चाहिए क्या, इसलिए चीन ने दोनों की बात करी। चीन ने कंडेम नहीं करा ईरान को, उनको पता है कि भारी इसमें ईरान है। ये तो फोकटियां हैं, ये तो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, ये तो बेकारी हैं पाकिस्तानी। देखिए, जब ईरानी अगर जाएगा ना, ईरानी राष्ट्रपति, वो बात करेगा चाइना से बिजनेस की, वो डील की बात करेगा। वो कहेगा अच्छा हम आपको ये देंगे, आप हमें क्या दोगे। वो पैसे की बात करेगा। ये एक ही एजेंडा, ये टाई वाई लगा के सेंट वेंट छिड़क के कटोरा लेके सामने पहुंच जाते हैं। भाईजान बड़े दिन हो गए, मिला नहीं, बड़ी याद आ रही थी आपकी। ये होता है इनका। इनका आर्मी चीफ भिखारी, इनका प्रधानमंत्री भिखारी, इनका राष्ट्रपति भिखारी, इनके कौम का बंदा बंदा भिखारी यार। ठीक है, अब देखिए ये कंपैरेटिव देखिए दोस्तों। ईरान की जो इकोनॉमी है वो है 454 बिलियन US डॉलर्स की। आप अगर हमसे जुड़ा, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरी अच्छी तरह ये देखा है। तो वीडियो के कंक्लूजन पे, वीडियो का कंक्लूजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मतलब कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में डर का माहौल तो होना लाजमी है, और कुछ भी हो तो सब ब्लेम करेंगे इंडिया राने के। और जैसे कि मेजर साहब ने बोला कि इन लोग की लड़ाई कैसे भी है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मिल जाएंगे, बोलेंगे हम तो मुस्लिम देश हैं, दोनों भाई भाई हैं, तो चलो भूल जाते हैं। और क्या धौंस दिखाते हो आप कि पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मतलब इनके पास भी एटम बम है ईरान के पास, और ईरान की इकोनॉमी आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। तो यही था आज के लिए। एंड इफ़ यू डू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड share with your friends and family। थोड़ा तबीयत खराब है भाई।